अपन चैनल एससीएस मिथिला के करू सब्सक्राइब और बेल बटन जरूर दबा दिया ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे अहां तक। नमस्कार, अहाँ सब देख रहा छी एससीएस मिथिला। हम छी कमलेंद्र झा और खबर की शुरुआत करी और बात करी आपदा प्रबंधन के बैठक के जे दरभंगा में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में आयोजित भेल। दरभंगा में जिला आपदा प्रबंधन से संबंधित बैठक के आयोजन जिलाधिकारी के अध्यक्षता में कयल गेल। समाहरणालय स्थित सभागार में जिलाधिकारी के अध्यक्षता में बैठक आयोजित भेल। आयोजित आपदा प्रबंधन बैठक में जिलाधिकारी राजीव रोशन बाढ़ से संबंधित एवं नदी के जलस्तर और बाढ़ के स्थिति के लकर आपदा से संबंधित कई बात के समीक्षा कलन और कई दिशा निर्देश दिलन। प्रत्येक सोमवार के तरह इस सोमवार के भी नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार झा दरभंगा में जनता दरबार के आयोजन कलन। प्रत्येक सोमवार के तरह इस सोमवार के भी नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार के जनता दरबार लागल। जनता दरबार में विभिन्न थाना क्षेत्र से काफी संख्या में फरियादी सब पहुंचल छला। बारी बारी से नगर पुलिस अधीक्षक सागर कुमार सब फरियादी के फरियाद सुनलन और जांचों उपरांत उचित कार्रवाई के आश्वासन दिलन। हमको जमाना से हम सब रहे आल थे, दूसर बोन पर हम सब खटल छी। आ तब हमको घर उजाड़ता है, कहता है भागो न तो गोली मार देगा, छुरा मार देगा। की दिक्कत की छे? जमीने क्या हम पुष्खानी से रह आए हैं। अहाँ के जमीन छै? हाँ, हमार जमीन है। सरकार सब चीज कौन थाना क्षेत्र में छै? बहादुरपुर एसपी माल सर उतैलिए हैं। की चाहे छै? दूध दिलिए हैं यहाँ। हाँ हाँ, हमरा अन्याय करे बनारसी देवी नाम है। खाना कुछ की दिक्कत है? जमीन के विवाद है। की विवाद छै? विवाद के है जो थाना पर। हाँ, की दिक्कत करे छै? भीमसानी के दिक्कत। क्या भीमसानी के लड़ाई जमीन पर चलल छै, मारपीट के। अहाँ के जमीन छै? हाँ, कत एसपी साहब आए की चाहे छी अहाँ? पिटीशन पर अन्याय के लिए। की नाम भेले आगे? सीता देवी। थाना कौन भेले? सनपुर। दरभंगा में उत्पाद विभाग द्वारा कयल गेल विभिन्न जगह कार्रवाई में लगभग 14 लोग के गिरफ्तार कयल गेल। बिहार में भले ही शराबबंदी हुआ के बावजूद शराब पिए वाला में कोनो कमी नहीं। दरभंगा जिला में आए दिन पुलिस द्वारा शराब पिए और नशा के हालत में लोग के गिरफ्तार कयल जा रहा है, फिर भी लोग माने के लिए तैयार नहीं है। विभिन्न थाना क्षेत्र से लगभग 14 लोग के गिरफ्तार कर उत्पाद विभाग के हाजत में इनको बंद कयल गेल। सब शराब के नशा में छला। उत्पाद विभाग द्वारा आगू के कार्रवाई कयल जा रहा छल। थाना कौन सा हुआ आपका? मेरा थाना है मनीराज। किस मामले में पुलिस लाई है? वो ये तो यार पी लिए थे? हाँ, हल्का देसी या विदेशी? देसी देसी पिए थे। बेगूसराय में आज सुबह लोग सब एक खेत में जख्मी हालत में एक व्यक्ति के देखलन, जाय के बाद पुलिस के सूचना दिल गेल। बेगूसराय के तियाई ओपी क्षेत्र के महेशपुर बहियार स्थित खेत में अहले सुबह ग्रामीण सब एक अधमरा युवक के जख्मी स्थिति में देखलन, जिनका केवल सांस चल रहा छल। जाहि से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। देखते देखते खेत में देखे वाला के भीड़ जमा हो गई। एक सूचना ग्रामीण सब पुलिस के दिलन। पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंचकर गाड़ी से तेजाब से अधमरा जख्मी युवक के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भगवानपुर पहुंचलन। चिकित्सक सब प्राथमिक उपचार को स्थिति की गंभीरता के देखते सदर अस्पताल बेगूसराय रेफर कर दिलन। इस संबंध में ओपी अध्यक्ष चंद्रकांत कुमार बतौलन अधमरा जख्मी युवक के देखे से प्रतीत हो रहा है जो कोनो अज्ञात अपराधी द्वारा युवक के मारपीट कर चाकू से वार कयल गेल और पर तेजाब डाल गेल। पुलिस मामला के छानबीन में जुट गई। अधमरा जख्मी युवक के पहचान नहीं हो पायल हन। महेशपुर से बरामद किया गया। हाँ, किस हालत में? ये सिर्फ फेंके हुए हालत में था। अच्छा, संदिग्ध हालत में ऐसे ही था। इस तरह भी देख रहे हैं इसी तरह था। इलाज अस्पताल लाए। उसके बाद वहाँ हमको लोग को जानकारी मिला अस्पताल हम लोग करके आए। जानकारी मिला तो लोड करके एम्बुलेंस से यहाँ सदर अस्पताल में भर्ती करवाया। पहचान हुआ? पहचान तो नहीं हुआ। कौन थाना से? भगवानपुर के आए थे। क्या है चेहरा पर फेंका हुआ? एसिड फेंका हुआ है। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष चुनल जाय के बाद हरीश सहनी पहल बेर दरभंगा पहुंचला, जहां उनका भव्य स्वागत कयल गेल।
बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष मनोनीत होने के बाद हरीश सहनी दरभंगा पहुंचलन, जहां गृह जिला आगमन पर उनका भव्य अभिनंदन कयल गेल। सैकड़ों के संख्या में कार्यकर्ता सब हरीश सहनी के स्वागत कलन। एहि दौरान हरीश सहनी केंद्रीय नेतृत्व के साधुवाद दैत कहलन जे एक गरीब के बेटा ही एक सामान्य कार्यकर्ता के आई नेता सदन बनावे के काम नेतृत्व द्वारा कयल गेल हन। एहन भारतीय जनता पार्टी में ही संभव अछि, जेकर प्रमाण हम खुद छी, जकरा बिहार विधान परिषद में नेता प्रतिपक्ष बनायल गेल। एहि मौका पर ओ कहलनि जे वर्तमान में बिहार में लूट, हत्या, बलात्कार भऽ रहल अछि। एहि तरह जे सरकार चलि रहल अछि, राजधानी में 30 दिन और पूरा बिहार में लूटपाट और बलात्कार भऽ रहल अछि। एहि घटना सबसँ केना निजात मिले, एहि कुव्यवस्था से बिहारवासी के केना निजात मिले, एहि के लेल हमर पूरा संगठन संगठित भऽ कऽ काम कऽ रहल अछि। एहि दौरान लोकसभा चुनाव 2024 के लऽ कऽ भी हरीश सहनी अपन वक्तव्य देलन। एहि बैठक में तमाम बीजेपी के जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता सब मौजूद छलाह। मैं गौरवान्वित होता हूँ इसलिए कि लोग कहते हैं यह सम्मान मिथिला को मिला, मिथिला को भी मिला है। दरभंगा का हूँ, संगठन का अध्यक्ष रहने का सौभाग्य मिला हुआ है और उस समाज से आता हूँ जिसको आज़ादी के बाद आज तक यह सम्मान किसी पार्टी ने नहीं दिया था, भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। तो अपने पूरे समाज, अपने मिथिला की ओर से हम अपने केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व को हम बहुत बहुत शुभकामना, बधाई, धन्यवाद देते हैं। मैं सोचा हूँ पूरे जीवन लोगों को बहुत शुभकामना देने का ये मन में भाव रहा, तो जितने लोग वहाँ पहुँचे हैं राजधानी में शुभकामना दिए हैं। और आज मैं अपने गृह जिला दरभंगा में आया हूँ और अपने कमिश्नरी के मतलब केंद्र बिंदु में आया हूँ आप सबों का शुभकामना लेने के लिए कि आप सबों का दरभंगा में शुभकामना, आप बिहार के हर जिले में जाकर शुभकामना प्राप्त करूँगा। वो इससे हम अपना आध्यात्मिक शक्ति और सामाजिक शक्ति ऊर्जा ग्रहण करके, संग्रह करके और फिर बिहार में जो वर्तमान समय में लूट, हत्या, बलात्कार, ये जो इस तरह की जो सरकारें चल रही है कि राजधानी में 30 दिन, मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकारी आंकड़ा के मुताबिक 30 दिन हत्या हो रहे हैं। इन हत्या से कैसे निजात मिले, इन कुव्यवस्था से बिहार वासी को कैसे निजात मिले, इसलिए मैं पूरे अपने संगठन को संगठित और सहयोग से मैं लोगों को जगाने का काम करूंगा और जनता के मन में जो यह भाव है कि यह सरकार समाप्त हो और जो दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता है नरेंद्र भाई मोदी, उनके नेतृत्व में अभी भारतीय जनता पार्टी बिहार में हम लोग चाहते हैं, जनता चाहती है कि सभी समस्याओं का एक निदान है बिहार में भाजपा की सरकार। इसके लिए जितना संभव हो सकेगा गांव-गांव, गली-गली घूम कर बेहतर से बेहतर व्यवस्था बनाकर हम अपने लोगों को जगाने का काम करेंगे। अभी मूल रूप से मैं यही मन में संकल्प रखा, कभी लोगों का विश्वास किसी भी पद पर टूटने नहीं दिया हूं, ये मेरा पहचान। एक परिवार में 2 भाई होता है, घर का चाबी दोनों को नहीं दिया जाता है, दोनों का औकात देख के दिया जाता है। हमारे मछुआ समाज भी निश्चित रूप से दोनों का औकात देख के उस चाबी देता। 2024 ये भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता के कहने से नहीं होगा, ये बिहार नहीं पूरे देश के गरीब गुरबा से लेकर और दुनिया के कोने कोने में रह रहे हैं हमारे भारतीय मूल के जितने लोग रह रहे हैं, सबों के मन में है नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी। इसलिए वो 2024 में एकदम पूरा झंडा फहरा रहे हैं, पूरा का पूरा सीट हम लोग ला रहे हैं भाई। वो तो समय बताएगा, बिहार की जनता पूरा कमर कस लिया। अरे भैया, भारतीय जनता पार्टी को सेवा देना है, समाज को अलग जगाना है, वो काम कर रहा है, लेकिन जनता पहले मन। एससीएस मिथिला में वक्त भऽ रहल अछि एकटा ब्रेक के बाद समाचारक सिलसिला जारी अछि। ग्लोबल हेल्थ केयर एंड डायबिटीज रिसर्च सेंटर, जो बिहार में पहला अंतर्राष्ट्रीय तकनीक एवं आधुनिक सुविधाओं से लैस सुपर स्पेशलिटी डायबिटीज केंद्र है।
जहां एक छत के नीचे डायबिटीज से संबंधित सारी सुविधाएं मौजूद हैं, जैसे कि डायबिटीज हार्ट केयर, डायबिटीज आई केयर, डायबिटीज न्यूरो केयर, डायबिटीज फुट केयर, डायबिटीज फार्मेसी और डायबिटीज प्रयोगशाला। पता जीसस एंड मैरी स्कूल के पास, रहमगंज, दरभंगा, बिहार। एक ही जगह एक ही छत के नीचे दांत, मुंह और जबड़ा के संपूर्ण समस्या के इलाज 9 विभाग के विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा कयल जाइत अछि। 3 दशक से भी अधिक से अहाँक सेवा में तत्पर बिहार के गौरव मिथिला माइनॉरिटी डेंटल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, एकमी घाट, दरभंगा। एतो सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक हर दिन दांत, मुंह और जबड़ा से संबंधित समस्या के इलाज कयल जाइत अछि। अधिक जानकारी के लिए कॉल करू 9832760000 पर। टारगेट IIT JEE PMT इंस्टीट्यूट, प्रीमियम कोचिंग इंस्टीट्यूट फॉर नीट एंड IIT। यहाँ पर हर साल 5 निर्धन, बेघर और अनाथ बच्चों का मुफ्त में एडमिशन किया जाएगा अगर वो स्कॉलरशिप टेस्ट में प्रथम 5 में रहेंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट में 50% से ऊपर मार्क्स लाने वाले बच्चों को 7,000 रुपये की छूट मिलेगी एडमिशन में। इस इंस्टीट्यूट में हाईली एक्सपीरियंस्ड एंड वेल क्वालिफाइड फैकल्टीज की सुविधा उपलब्ध है, जो दिल्ली और कोटा में पिछले 5 से 10 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। साथ ही छोटे छोटे बैच में बच्चों को यहाँ पर पढ़ाया जाएगा। वेल इक्विप्ड इंस्टीट्यूट में एडमिशन के लिए तुरंत संपर्क करें। हमारा पता है टारगेट IIT JEE PMT प्राइवेट लिमिटेड, शंकर टावर, राजेंद्र नगर, सैद नगर, एकमी, लहरियासराय, समस्तीपुर रोड, दरभंगा। पिन कोड 846003। कॉन्टैक्ट नंबर 7667885650, 70011141105। ईमेल info@target-iitjeepmt.com और www.targetjeepmt.com। इस इंस्टीट्यूट की खासियत यह है जो दरभंगा में रहकर भी कोटा और दिल्ली जैसी पढ़ाई यहाँ पर उपलब्ध होगी। इसलिए अब देर न करें, जल्द से जल्द टारगेट इंस्टीट्यूट में अपने बच्चों का एडमिशन करें और कोटा और दिल्ली में अनावश्यक खर्च करने से बचें। ब्रेक के बाद पुनः स्वागत है। ख्वाजा गरीब नवाज नर्सिंग कॉलेज ग्रुप के तरफ से प्रवेश परीक्षा के आयोजन कयल गेल। ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेज की ओर से अपोलो कॉलेज ऑफ नर्सिंग एवं अपोलो ट्रेनिंग स्कूल के तरफ से एक प्रवेश परीक्षा के आयोजन कयल गेल। प्रवेश परीक्षा के तैयारी पहले पूरा कऽ लेल गेल छल। दरभंगा जिला के उपरांत सीतामढ़ी, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, खगड़िया एवं पटना के छात्र छात्रा प्रवेश परीक्षा में सम्मिलित भेल। बरसात के मौसम एवं सब स्थान पर जल जमाव से उत्पन्न समस्या के बीच करीब 449 छात्र छात्रा में शामिल भेला। कॉलेज के निदेशक तकवीम अख्तर एहि बारे में विस्तृत जानकारी दिलन। पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुकूल ख्वाजा गरीब नवाज ग्रुप ऑफ कॉलेजेस में BSc नर्सिंग कोर्स हेतु और GNM कोर्स हेतु प्रतियोगिता नामांकन प्रतियोगिता परीक्षा का आयोजन किया जाएगा, जिसमें लगभग 400 साढ़े 400 छात्र जो है दरभंगा के अतिरिक्त जिला सीतामढ़ी, समस्तीपुर, मधुबनी, मुजफ्फरपुर अतिरिक्त जिला के लोग छात्र छात्रा उपस्थित हुए थे। और पुनः एक परीक्षा और ली जाएगी, जो और भी जो बच्चे बचे रह गए हैं शेष, उनकी परीक्षा ली जाएगी। इसके आधार पर फिर भाइवा होगा और उसके आधार पर फिर उसका कट ऑफ मार्क्स निकलेगा और उसमें जो सिलेक्ट स्टूडेंट होंगे। जल संसाधन मंत्री संजय झा दरभंगा में कई कार्यक्रम में भाग लेलन। दरभंगा के बिरौल प्रखंड के बिरौल रजिस्ट्री ऑफिस में पुस्तकालय एवं प्रतीक्षालय के उद्घाटन एवं कुशेश्वर स्थान प्रखंड के हरौली में कमला नदी उराहीकरण के लोकार्पण जल संसाधन एवं जनसंपर्क मंत्री संजय झा द्वारा कयल गेल। बढ़िया काम ये किए हैं कि आज बिरौल में लोग आता है रजिस्ट्री ऑफिस में जमीन के लिए दिखाने, लोग को समय लगता है उस प्रोसेस में। जब बैठे हुए हैं उस समय आपको लाइब्रेरी यहाँ मिलेगा, आप बैठ के किताब एक आध घंटा पढ़ सकते। ऐसे पढ़ने की आदत कम हो गई है, ये हैबिट होगा। खेलने के लिए कैरम बोर्ड से लेके अन्य यहाँ दिया, जब तक आपको वेट करना रहता है। बहुत ही इनोवेटिव काम है, आप बहुत अच्छा काम किए हैं ये।
दरभंगा के कुशेश्वर स्थान में जल संसाधन सह सूचना जनसंपर्क मंत्री संजय झा हरौली पंचायत भवन परिसर में पिपरा घाट से फोहिया तक 12 किलोमीटर में कमला नदी उड़ाही कार्यक्रम के लोकार्पण कलन और एहि दौरान एक सभा के भी संबोधित कलन। एहि दौरान संजय झा केंद्र पर आरोप लगौलन जे हाई डैम के निर्माण नहीं कऽ बिहार के जनता के साथ केंद्र सरकार नाइंसाफी कर रहल अछि। दरअसल नेपाल से आवे वाला पानी के रोके के लिए हाई डैम बनेनाइ बहुत आवश्यक अछि। यहाँ जो हरौली डाउन स्ट्रीम से और यहाँ ग्यास तक पानी सर 6 मीटर पानी है सर। इतना बड़ा काम हुआ है बिहार स्तर पे, हमको लगता है जो 10-20 काम जो याद करने वाला है उसमें से एक काम है। अभी जितना पानी नेपाल छोड़ा हुआ है, अगर ये फुहिया में गेट नहीं होता यहाँ 20 फीट पानी रहता, नाव चलाना पड़ता। आज वो गेट बन गया फुहिया में, तो आप देख रहे हैं कुशेश्वर स्थान बाढ़ से फ्री हो गया, यहाँ नहीं बाढ़ आ रहा है। ये अकेला जगह था बिहार में, जो बिहार में अन्य जगह बाढ़ खत्म हो जाता था, और यहाँ 6 महीना बाढ़ रहता था। 8 महीना सर, 8 महीना बाढ़ रहता था। सोच लीजिए 4 महीना ये लोग फ्री रहते थे, और इतना बड़ा काम हुआ है। ये देख रहे हैं सामने में, इधर दिखाइए ना आप कैमरा, एक पूरा 12 किलोमीटर उड़ाही हुआ है और वो गेट बन गया। वो गेट बनने से और ये उड़ाही होने से, अभी अगर गेट खोलेंगे तो कितना पानी आ जाएगा? 20 फीट सर, 6 मीटर पानी वहाँ है। हेडअप खोल देंगे तो ही चल। अब वहाँ का अगर गेट नहीं रहा, बाबा मंदिर डूब जाएगा, तो पूरा सब डूब जाता जैसे पहले डूबता था। तो ये इतना बड़ा काम हुआ है कुशेश्वर स्थान के लिए। हम लोग यहाँ खड़ा हैं आज के समय। सोच लीजिए, सही बात है। तो इतना बड़ा काम हुआ, प्लस सीढ़ी जो बनाया है सामने में, सीढ़ी जल संसाधन विभाग ने बनाया। छठ में सब देखे, छठ में इतना हुआ। और इस बेल्ट में मुझे लगता है असाधारण काम बाढ़ से निदान के लिए जो मुख्यमंत्री जी की कल्पना थी, वो जमीन पे टाइम पे जो हम लोग बोले टाइम पर ये काम करके लोगों को के बीच में रखा। सावन के 8वें सोमवारी और एक तरह से कहल जाता अंतिम सोमवारी के विभिन्न शिवालय में भक्तक भीड़ उमड़ पड़ल। सावन के अंतिम और 8वें सोमवारी के आई विभिन्न शिवालय में भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक करबाक लेल श्रद्धालु सभक भीड़ उमड़ पड़ल। हर शिवालय में भक्तक काफी भीड़ देखल गेल। लहरियासराय के केएम टैंक स्थित महादेव मंदिर पर काफी संख्या में श्रद्धालु सब अहले सुबह से ही पंक्तिबद्ध होकर भगवान भोलेनाथ के जलाभिषेक कलन। बाबा सब पर पूरा विश्व पर, खास कर भारत में बिहार में दरभंगा है, दरभंगा वासी पर अपन आशीर्वाद मनेने रहथिन। रोग मुक्त रहे सब लोग, सबके कल्याण हो, यह बाबा से कामना। और संगे संगे हम लोग सबके कल्याण हो। ये सावन मास के पवित्र महीना में आई अंतिम सोमवारी के बहुत ही उत्साह और उमंग के साथ जना अहाँ के बीच में पड़ गल रहे मलेमास के बाद ही उत्तम मास में जो जलाभिषेक हो रहा है से हमरा सबके लिए बहुत ही आनंददायक और ये मानव के जो विकट समय बीत रहा है ओहिमे पवित्र समय के अनुभूति हम सब कऽ रहल छी। और एहि लऽ कऽ एहि अवसर पर अंतिम सोमवारी के हम सब बाबा मधेश्वर नाथ के जलाभिषेक करऽ जा रहल छी और समस्त समाज के कल्याण के वास्ते उनका सब विनम्रता पूर्वक आग्रह करब। सावन के एकादशी मतलब पुत्रदा एकादशी से झूलनोत्सव आरंभ हो जाइत अछि। एहि कड़ी में हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया स्थित राम जानकी मंदिर पर झूलनोत्सव के आयोजन भेल। सावन के शुक्ल पक्ष के एकादशी मतलब पुत्रदा एकादशी के झूलनोत्सव आरंभ हो जाइत अछि। एहि दौरान भगवान के झूला झूलायल जाइत अछि। हायाघाट प्रखंड क्षेत्र के मझौलिया गांव स्थित श्री राम जानकी मंदिर पर भी झूलनोत्सव के आयोजन भेल। ये झूलनोत्सव पूर्णिमा तक चलत मतलब रक्षाबंधन के दिन झूलनोत्सव समाप्त हो जाइत अछि।
जोलोत्सव में मंदिर के विशेष तरीका से सजायल गेल और भगवान के झूला पर एहि दौरान झूलायल जाइत अछि, संगे संग भजन कीर्तन के आयोजन चलैत रहैत अछि। एससीएस मिथिला के अंक में खनितवे अगला अंक में फिर किछु और समाचारक संग उपस्थित है। तब तक अपने सब देखते रहो एससीएस मिथिला। नमस्कार।